बुखार और दर्द की दवा ऐसे वक्त में नापैद हो गई है जब मुल्क का मुल्क सैलाब है, वबाई अमराज से घिरा हुआ है और लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं मार्केट से पैराडोल गायब है, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हजारों लाखों लोग ऐसे सफर कर रहे हैं। लोगों को मैंने फार्मेसी अस्पताल की फार्मेसी पे खड़े होकर तकरीबन रोते देखा है। दिल्ली च बैठा इंतजार कर रहे हैं, पैनाडोल आएगी। मेडिसिन भी अब लोगों की समझे कि लोगों की पहुंच से दूर होती चली जा रही है, इसलिए कि मेडिकल अगर देखा जाए या हेल्थ सेक्टर देखा जाए तो वहां पर भी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। आलमी मीडिया भी लिटरली ये मामला उठा रहा है, रिपोर्ट्स शाया हो रही हैं, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बड़ा तिब्बी बहरान पैदा होता जा रहा है। हम ओट तो ओट हम हिल भी नहीं सकते। दे लो दिखाने के लिए आपको ना चीर के तो दिखाएं आपको इसमें क्या है, मगर मजबूर है। ये लोग भूखे हुए तो क्या करें, पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। ये अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेंगे, इनके बच्चे जब मांगेंगे उनको तो ये भूखा नहीं देख सकते ना। 40-45 साल उम्र होगी है, तो ऐसे मुश्किल हालात से हम नहीं गुजरे। चमड़ी उतार दी गरीब का, गरीब को मार दिया बिल्कुल इन लोगों ने। हुकूमत वाले कुछ तो शर्म का या करो यार। अब तो उनको पता है चोरों की हुकूमत है, जैसे मर्जी है बेचो। आप एक माचिस लेने जाओ, खुदा की कसम किसी जगह पे 10 रुपए की है, किसी जगह पे 7 रुपए की है। आप चीनी का 10 दुकानों से जाके पता करें, कोई दे रहा है 230 रुपए किलो, कोई दे रहा है 220 रुपए किलो, कोई दे रहा है 210 रुपए दे रहा है। मतलब ये मुश्किल टाइम है। हुकूमत तो कह रही है चीजें सस्ती हो गई हैं, बड़ा ठीक है। ये हुकूमत गांडू हुकूमत है, वो ये किधर हुकूमत है। गाली तो ना दे सर। नहीं गाली ना दूं और क्या दूं, गांड हमारी फटी हुई है, इनको क्या है, इनका क्या जाता है। बिल देखो, किराए देखो, बच्चियों की शादी करनी है, क्या करें हम, पागल हुए हैं बेटा। आप जवान जान है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, हम बूढ़े हैं, आराम का टाइम है, आराम का टाइम है। हम बच्चियों की शादी नहीं कर सकते हैं, बच्चों की नहीं कर सकते हैं। बच्चे रोज ताने मारते हैं, पापा हमारे लिए क्या कर रहा है। बच्चे कहते हैं किस लिए कहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। आखिर मार्केट में ये आम टैबलेट है और बेसिक नेसेसिटी है लोगों की, और इस वक्त खास तौर पे जिस वक्त बीमारियां इतना ज़्यादा सर उठा रही हैं, नज़ला, गला खराब, बुखार, डेंगू, उस वक्त भी जो है ये शहरों में मिल नहीं रही है, ब्लैक में मिल रही है, शॉर्टेज हो गई है इस दवाई की। रीज़न क्या है इसका? यहाँ पे मैं बता सकती हैं कि जो ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इंसुलिन हो गई, हेपरिन हो गई, इनकी जो कमी हमें नज़र आ रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? 1 रुपए की मिलती थी, आज वो शॉर्टेज हो रही है उसकी। 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है, ब्लैक में मिल रही है पैनाडोल, ब्लैक में 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है। ये बताएं कि पूरी दुनिया से हम चीजें ले सकते हैं, नेबर से मेडिसिन क्यों नहीं ले सकते, इंडिया से मेडिसिन? बात हम ले सकते हैं, अगर पहली बात है कि हमें खुद इधर अपनी कंपनियां बनानी चाहिए, तो सबसे पहले है, लेकिन जब तक हम नहीं बना रहे, जब तक नहीं बना रहे हमें लेनी चाहिए, डायरेक्ट इंडिया से लेनी चाहिए, ना कि हम दुबई में जाए, उधर से आए, फिर हमें ज्यादा टैक्स ज्यादा पड़ रहा है। हम आए गुजरांवाले से, ठीक है, 4 दिन हो गए, ठीक है, ना कोई डॉक्टर को बात सुन रहा, ना कोई बात सुन रहा, ठीक है। चक्कर लगाई आ रहे, कभी चौथे फ्लोर में भेज देते हैं, कभी सेकंड फ्लोर में भेज देते हैं। के बाद जब हम एट द एंड ऑफ द डे हम बैठते हैं, पैनाडोल तो एक बेसिक दवाई है, उसका भी रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, वी आर इंपोर्टिंग इट पाकिस्तान, और हम उसकी बेसिकली टैबलेट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं। ये लोग हैं, बेहिस लोग हैं, जिनके ज़मीर मुर्दा हैं, और उन्होंने 12.5 करोड़ के सूबे को ना इन्होंने बिल्कुल गहरी नींद सुलाया हुआ है। जैसे दावे तो इनके बहुत ज्यादा हैं यार, वो आपको भी पता है, जो ऊपर बैठा है ना इनका अब्बू, वो सारा कुछ कब तक, जिस दिन ये लोग जागेंगे ना तो इनको छुपने की भी जगह नहीं मिलनी, और इनके घरों में भी इनको छुपने की जगह नहीं मिलनी। बिल्कुल ऐसे ही है। इनके गिरेबानों पे हाथ होगा, छितर खाते हुए काले मुंह इनके हुए, वो अभी भी हैं उनके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखकर दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालात खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर दवाइयों की इतनी शॉर्टेज होती दिखाई दे रही है, जिसके बारे में दोस्तों पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर वहीं हम बात करें जिस तरह से ये सब चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद में पाकिस्तान का जो लगातार भारत के ऊपर ब्लेम करना है वो कम नहीं होता जा रहा है, जिसके बाद में अगर देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं और पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रही है अपने लोगों के लिए। वहीं अगर हम देखें दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से दवाइयों की लगातार कमी चल रही है और मरीज जो वहाँ पर पूरी तरह से बेहाल हो चुके हैं और उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, लोगों को बुखार तक की दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, सर दर्द की दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, उसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान की सरकार जो है ये सब चीज़ें अरेंज नहीं करा पा रही है दोस्तों। वहीं इसके बाद में अगर देखा जाए तो इस तरीके से हालात बने हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बुखार से पीड़ित हो चुका है तो उसको बुखार
की गोली के लिए भी मशक्क़त करनी पड़ रही है, ब्लैक में दवाइयाँ बिक रही हैं दोस्तों। ये सब चीज़ हो रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है। वहीं दोस्तों BP, शुगर और ये सब चीज़ें दवाई होती है जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों की दवाइयाँ होती हैं, जो किस हर पेशेंट के लिए डेली खाना ज़रूरी होता है। उनके बिना उनका जीवन यापन बहुत ज़्यादा खतरनाक मोड पर जा सकता है अगर वो इन दवाइयों को डेली ना ले तो। उनकी भी लगातार दवाइयों की कमी लगातार होती दिखाई दे रही है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन दोस्तों वहीं अगर हम देखें दोस्तों ये सब चीज़ें हो रही हैं बाहर से युद्ध होने के बाद में। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। ऑन थ्रू द फ्लोर जो रुपी होता था 120 का टू द डॉलर, अब वो 300 टू द डॉलर है। लेकिन जो दवाई है उसकी प्राइस नहीं हिली है। आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपने इंपोर्ट करना होता है, फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन हम रॉ मटेरियल नहीं बनाते। और हम इसलिए नहीं बनाते हैं पाकिस्तान में, हमने कभी अपनी इंडस्ट्री को इनकरेज नहीं किया। हमने सिर्फ इस इंडस्ट्री को पे दबाव रखा हुआ है। अगर आप इसको जगह नहीं देंगे एक्सपेंशन वगैरह के लिए तो रिसर्च नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, हम रॉ मटेरियल नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमें स्केल पे बनाना होता है। अगर आप देखें जो पूरी दुनिया की रॉ मटेरियल बनती है इंडिया में और चाइना में, और ये या शायद कुछ कर नहीं सकती है। जाहिर है जो बजट IMF के से पूछकर, IMF की इजाजत लेकर, IMF से मशवरा करके बनाया जाएगा, उसका हाल यही होगा। तरह तरह के मजीद टैक्सेस तो लगाए ही गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें, चाहे वो खाने पीने की हो या कुछ भी, उनमें उनकी प्राइस जो है वो बेताशा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेडिसिन भी अब लोगों की समझे कि लोगों की पहुंच से दूर होती चली जा रही है, इसलिए कि मेडिकल अगर देखा जाए या हेल्थ सेक्टर देखा जाए तो वहां पर भी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। आम पब्लिक जो है जी वो शोर तो मचा रही है, लेकिन उनके शोर मचाने से जो गवर्नमेंट है उसको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। एक बार फिर लोगों को जाहिर है कि मौसम भी चेंज हुआ है और लोग पंखे या AC ये सब चीजें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एयर कूलर। और तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में आपने देख लिया होगा किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हालात बने हुए हैं। वहीं अगर हम देखें दोस्तों, जिस तरह से अगर एक चीज़ कही जाए तो नालायक को युद्ध लड़ना जरूरी थोड़ना था, पब्लिक मर रही है तुम्हारी बिना दवाइयों के। अगर युद्ध लड़ना आपके बस की नहीं था तो जाके मोदी के पैरों में गिर जाते, शायद वो माफ़ कर देता। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की सरकार है कि उसने पब्लिक को बलि चढ़ाना उचित समझा, लेकिन घुटने टेकने की नहीं सोची। लेकिन दोस्तों घुटने तो वो ऑलरेडी भी टेक चुके थे, लेकिन इस तरह से पब्लिक के जो उन्होंने हालात ख़राब कर दिए हैं इस टाइम देश के अंदर, उस तरह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना दिखाई दे रहा है। और समझ में भी आ रहा है कि पाकिस्तान के लोग किस तरीके की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं बिना दवाइयों के। वहीं अगर देखें दोस्तों पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो वो भी पूरी चरम सीमा पर पहुँची हुई है। भाई महंगाई को देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह से हमने वीडियो में दिखाने की कोशिश करी है कि लोग बोल रहे हैं कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। कोई भी चीज़ माचिस तक की जो है वो तक की महंगी हुई है, वो 7 से 10 रुपये तक की मिल रही है। वहीं चीनी जो 230 240 तक की मिली है, 220 तक की, 210 तक की भी मिल रही है, जिससे देखकर साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई भी किस तरह से चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों दोबारा से हम अगर दवाइयों की बात करें, दवाइयाँ इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को अस्पतालों में लाइनों के कतारों में खड़े होते हुए, सरकारी हॉस्पिटलों में दवाई खत्म है। जहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों सरकारी हॉस्पिटलों में भी दवाइयाँ खत्म है। तो इसका मतलब ये पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से निठल्ली और नल्ली साबित होती दिखाई दे रही है। दोस्तों हम एक बार फिर से यही कहेंगे कि जब युद्ध लड़ना आपके बस की नहीं था तो आप जाके मोदी के पैरों में गिर जाते तो शायद वो आपको माफ़ कर देता। बेशर्मो नालायकों, आपकी जनता बिना दवाइयों के मर रही है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।